हेलो। तरुण जी। नहीं, किससे बात करनी है? तरुण जी। नहीं, तरुण जी का नंबर नहीं। हेलो। तरुण जी, मैं कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ। आपने ऑनलाइन जो बुक किया अरे था ना तरुण जी ऑर्डर। का नंबर नहीं है भाई ये। हेलो। तरुण जी, मैं कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ। आपने ऑनलाइन जो तरुण जी का नंबर नहीं है भाई ये। आर यू नॉट हियरिंग? आई एम कॉलिंग फ्रॉम कोरियर कंपनी सर। अरे तरुण जी नहीं है यार ये। तरुण जी दिस नहीं इज है रॉन्ग नंबर। सर। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग। सर कोई तरुण जी हैं, इन्होंने ऑनलाइन बुक कराया था अपना ऑर्डर, और मैं हाँ। डिलीवर करने आया हुआ हूँ। नंबर आपका पता नहीं गलती से दे रखा है, क्या चक्कर है? ओके, गलती होती होगी, नंबर होगा कुछ गलत। देख लो, 4 का 9 ना हो रहा हो, 7 का 1 ना हो रहा हो। तरुण जी हैं, इन्होंने ऑनलाइन बुक किया था गोल्ड, और उसके पैसे भी एडवांस उन्होंने दे रखे हैं। ये भी नहीं कैश ऑन डिलीवरी है, हमें सिर्फ सिर्फ वो पहुंचानी है। ये पैकेट उनको देना था। अब ये कहाँ ढूंढे यार? गोल्ड। यस सर। चलिए सर, मैं ढूंढ रही है, मैं बोलता हूँ कंपनी को। आपको भी परेशान किया हमने यार। हेलो हेलो ये। हेलो। यस सर। अरे भाई क्या तुम्हारे तरुण जी सामने हैं आगे। अभी आप पहुंचे हैं बस। सर मैं वरुण वरुण सुन रहा था। तरुण वरुण वरुण तरुण क्यों कह रहे हो? तरुण जी। तरुण है आगे, सामने से दरवाजा खोल दिया तरुण जी ने आगे। दे जाओ आप। आपके घर आए हैं? हाँ, उन्हीं का घर है यार ये। ओके। हम काम करते हैं उनके वहाँ पे, मम्मी दाग उठाते हैं सारी उनकी, हम ही लेते हैं सब। नहीं सर, ऐसे दे नहीं सकते ना जब तक उनकी तरफ से बात ना हो जाए। रुक जाओ, तुम बात करानी है ना तुम्हारी उनसे। हाँ जी। अब थके हुए होते हैं वो, मैं भी बुलाता हूँ उनको एक बार। रुक जाओ। तरुण जी से बात करने जा रहे हैं आपसे। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, तरुण दिस साइड। आपका ये पैकेट जो आया हुआ है, ये डिलीवर करना था। सही जगह खड़े हो, अभी लड़का आएगा उसको दे दीजिएगा। मैं अंदर जूता उतार रहा हूँ, मेरे को पूजा करनी है। सर 2 मिनट के लिए आप बाहर आ जाते। सूर्य से हम पूजा करते हैं, अभी हम पूजा करेंगे। हम आपसे बाद में चेहरा दिखा देंगे। मैं कल आ जाता हूँ आपसे मिलने के लिए ना। अरे हम कल नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो। सर लेकिन मैं आपसे एक बार मिल लेता अरे ना तो यार ये। तुम सुनो सुनो मेरी, मैं हाँ तुम्हें कह जी। रहा हूँ ना लड़का। जय हो भगवान ओम। जय ओम जय नाथ। लड़कों को भेज रहा हूँ, मतलब तुम देख रहे हो, हम पूजा नहीं रोक सकते हैं अपनी। लड़का भेज रहा हूँ मैं। सर मैं दे देता हूँ, लेकिन ऑर्डर नंबर आप बताए थे। ऑर्डर नंबर क्या था? रघुनाथाय नाथाय। लड़का भेज रहा हूँ मैं। नाथाय, उसको दे दो। नाथाय अच्छा, मेरे को ऑर्डर नंबर नहीं तो आप वही बता दो, सिर्फ आपका। रघुनाथाय नाथ। लड़का पहुंचेगा अभी भाई साहब आपके पास, जल्दी कर दो उसको, आप जल्दी दे दो। मेरी बात तो सुनिए जल्दी इसमें। कर देना। मैं नाथाय रघुनाथाय। ब्राउन जैकेट पहनी है उसको दे देना। मैं ये कह रहा हूँ, आप कुछ भी मत दो, मेरे को ये बता दो आपकी टोटल क्वांटिटी क्या थी। नाथाय नाथाय नाथाय। लड़का आ रहा है भाई साहब नीचे। सर ये पूजा कब तक चलेगी? वैसे मैं वेट कर लेता हूँ। नहीं ये नहीं है, एक बार अब ऊपर वाले से जुड़ गए आप तो फिर चलती रहती है ये पूजा, बस फिर रुकती थोड़ी। कोई टाइम होता है पूजा का। ना था, लड़कों को दे देना। ना था ये, ना था ये। फोन काटो यार। ना था ये ठीक है ना। सर। हेलो। हेलो। हाँ जी। ये दे दिया लड़के को आपने? नहीं सर, अभी नहीं दे सकता मैं। अरे दो यार, क्यों नहीं दे सकते उसको? सर अभी पूजा कर रहा हूँ मैं। एक सेकंड। नाधाए, नाधाए। हेलो। ये जनरल स्टोर? हाँ, जनरल स्टोर से बोल रहा नहीं हूँ। भाई साहब, एक बात बताइए, ये आपको अगर कोई वादा करते हो यार, उसको कम से कम पूरा किया करो ना आप। तो क्या हुआ? नहीं, मैं क्या हुआ? आपको परेशानी बताता हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले आपके स्टोर पे आया था। मैं अपने बेटे को लेके आया अच्छा। था, 8 साल का मेरा बेटा है। अच्छा। हाँ तो बताओ क्या हुआ? हाँ तो मैंने आपसे घड़ी ली थी। आपको याद है? घड़ी अच्छा। ली थी मैंने। 50 आदमी आते हैं यहाँ, तो बताओ क्या नहीं क्या तो हुआ? मैं भी उनमें से एक हूँ। जब मैं घड़ी ले रहा था, मैं वाटर की भी बात हुई थी भाई, घड़ी की क्या क्या फीचर अच्छा। है। आपने कहा था उससे बेचैन निश्चिंत रहो वाटर से। आप ये हाँ हाँ। आपका बेटा ये घड़ी पहन के स्विमिंग भी कर लेगा, ये तो कहा हाँ था तो आपने? ठीक है, वो वाटर प्रूफ, नहीं हाँ बोला नहीं था तो बिल्कुल। नहीं, आपने कहा था कि नहीं कहा था? कल हाँ कल कहा था, कहा तो बिल्कुल कल मैं कहा इसको था। स्विमिंग पूल लेके गया हूँ मैं। अच्छा ये अच्छा। पहन के स्विमिंग नहीं कर पा रहा है ये। मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसमें वो पहन के स्विमिंग बिल्कुल कर नहीं सकता है। कर सकता ना, मैं पागल हूँ जो बता रहा हूँ अरे आपको। ऐसे कैसे नहीं कर नहीं तो सकते? कर ऐसे सकते हैं नहीं तो। कर सकता। 3 बार मैंने घड़ी अरे पहनाई है ऐसे उसको। हाँ क्यों नहीं हाँ। कर सकता? लेके जाते हैं यहाँ से नहीं, ग्राहक। आप सही कर, मैंने घड़ी पहनाई है उसको। मैंने कहा बंटी कूद स्विमिंग पूल अरे में। ऐसे कैसे नहीं कर अरे सकता? यार मेरी बात सुनेगा भाई? सुनो, मैंने उससे कहा हाँ बंटी घड़ी हाँ पहन और बताओ। कूद जा। वो कूदा स्विमिंग पूल में, गुट गुट हाँ गुट तो गुट अंदर पानी में, अंदर तैर ही नहीं पा रहा है वो। उसके बेटे को तैरना नहीं आता क्या? तैरना कहाँ आता है? इसीलिए तो ली थी। आपने कहा था ये पहन के तैर सकते हैं। अच्छा, उसको तैरना नहीं आता? तैरना नहीं आता ना, पहले मैंने आपको बताया था। आपने ही कहा था पहन के तैर सकते हैं। तो फिर क्या घंटा करेगा अरे वो? यार बदतमीजी से बात। Hello. Yeah, is that Uday Verma? Yeah, hi. Who's Hi, this? Uday, how are you? I'm good. How's you?
I'm absolutely fine. This is Sumanch. I'm calling from HR department from Limited. Oh, hi, Suman. How are you? I'm good. Absolutely fine. How are you? I'm good too, yaar. You remember you just came here for an interview? Yeah. I was thinking I should call Uday right now. Yeah. You remember ना? You came, आपने interview दिया, फिर आप इंतजार कर रहे थे कॉल का HR से. Oh my God, I was just expecting your call, yeah. So how's life? Yeah, it's good, thank God. And how's everybody in home? सब घर पे कैसे हैं? Everything is fine. ये सुन के तो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे सर. And I hope I'm not disturbing you. अरे sir, no, not at all. I'm just expecting your call, yeah. You know what? I'm so happy today. I'm so happy today. You know, I was thinking मुझे call करना चाहिए आपको. So how's life? By the way. Life is good. So I'm thinking, what's the date of joining? With joining? For the interview which I came now in your office. Yeah, that's why I called you. Yeah. So I'm just wondering, what is the date of joining? You're not joining. हाँ. Yeah. आपने अभी कॉल किया ना मुझे शायद यही बताने के लिए. यही बताने के लिए. I'm so sorry. आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं. मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन. नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ है. You know, अभी मैं देख रहा था फाइल. मैंने फाइल उठाई तो हमारे भी HR हेड जो है ना, जो सीनियर HR है, उन्होंने कहा कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है. I was thinking कि I should inform you, right? लेकिन आपने तो शुरू में मुझे फोन किया, राइट? मैंने आपको कॉल किया बताने के लिए that you are not selected. तो वो ने हंस की बात कर रहा है जब से. Why are you abusing? अबे तो तेरा बाप सेलेक्ट नहीं हुआ, कौन क्या बताएगा? शुरू में हाँ दांत फाड़ के बोला साले तू हंस के बता रहा है कि तुम सेलेक्ट नहीं हुए. ये हंस के बताने वाली बात है क्या? उदय, एक तो गाली मत दो यार, आराम से बात करो. और दूसरा ये सुनो कि ये मजाक हो रहा था. उदय, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. और ये किसने कह दिया कि जब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मुंह उदास करके इन्फॉर्म करना है, या फिर है ना ऐसी खबर देनी है तो रो के देनी है. हंस के भी तो बता सकता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ. उदय, यस, एक सीन होल्ड करिए आप प्लीज, बुरा मत मानिए. उदय फोन लाइन में मेरे साथ लिमिटेड से भी हैं, HR डिपार्टमेंट से. ये एक्चुअली हैं. इनको बता दीजिए सर क्या हुआ इनका. Congratulations, Uday. You've just been selected. I'm speaking from the HR department. So congratulations, Uday. Thank you very much. हेलो, गौतम जी, जयप्रकाश बोल रहा हूँ. एम्बुलेंस आ गई है. कौन? सर जयप्रकाश बोल रहा हूँ. एम्बुलेंस ले आया हूँ मैं. आप तैयार हो? भाई कौन बोल रहा है? कौन सी एम्बुलेंस? कौन? गौतम जी, जयप्रकाश एम्बुलेंस ले आया हूँ. एम्बुलेंस, आप तैयार हैं अभी? अबे पागल, मैंने कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई भाई. कौन बोल रहा है? नहीं, आपने नहीं मंगवाई, मैं ले आया हूँ एडवांस में सर. अबे क्या बोल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा. अगर आप मेरे को 2 मिनट दे दो तो आपको लगेगा जो आप मुझे कह रहे हो वो आप हो या मैं हूँ. मैं 2 मिनट दे दो मेरे को. आप गौतम जी, आपने प्रज्ञा को अभी प्रपोज किया 4 बार. हाँ, तो उसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है? नहीं, मेरे बाप का सर माइंड मत करना. मेरे बाप को कुछ नहीं जा रहा है सर. 5वीं बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अबे तुझे क्या मतलब इस बात? नहीं, मैं कह रहा हूँ 6ठी बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अगर आपसे प्यार करती होती एक बार में मान जाती ना सर. नहीं, गाली आप बाद में दे दीजिएगा. मैं गाली सुनने का आदी भी नहीं हूँ सर. मैं आपको बताता हूँ, माइंड मत करिए सर, अपना समझ के मैं आपको बता रहा हूँ. आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया सर. 5वीं बार प्रपोज करेंगे, हो सकता है मना कर दे. मेरे को लगता नहीं हाँ करेगी. हाँ करना होगा, पहली बार में कर देगी वो. ठीक है सर? तो सर देखिए, प्रज्ञा अगर मना कर देगी, प्रज्ञा को भूलने में आपको 4.5 महीने लग जाएंगे. इस चीज से निकलने में, उभरने में. आप मुंह लटका के बैठे रहोगे. अगर मैं गलत कह दूं, मेरा जूता आपका सर हो सर. 4 महीने आपको लग जाएंगे इसको भुलाने में. फिर सर आप नई लड़की की तरफ देखोगे भी नहीं. एक फेस चलता है, नई लड़की की तरफ देखोगे नहीं आप. लेकिन सर आपके माँ बाप क्योंकि आपसे प्यार करते हैं तो वो चाहते होंगे कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की आ जाए. सर अभी आपकी उम्र है तकरीबन 31 साल. 31 साल में आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया, मानी नहीं. अब मान के चलिए सर, दूसरी लड़की को पसंद आने में आपको तकरीबन 2.5 साल लग जाएंगे सर. अच्छा सर, 2.5 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं. जिस लड़की को आप पहली बार प्रपोज करोगे, लगता नहीं सर पहली बार में मान जाएगी. क्योंकि प्रज्ञा जब 4 बार में नहीं मानी, वो पहली बार में कैसे मान जाएगी सर? फिर क्या होता है, फिर प्रपोज वाली उम्र निकल जाती है. फिर आ जाती है कॉम्प्रोमाइज वाली उम्र, जिसमें माँ बाप आपको पकड़ के आपकी शादी करा ही देते हैं. ना मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी बातों से लग रहा है कि पूरी उम्र तो कुंवारा गुजारना नहीं है आपको सर. हो सकता है सर आप अपनी मर्जी से शादी ना करें, माँ बाप की मर्जी से शादी कर ले आप प्रेशर में आगे. क्योंकि शादी आपको करनी है सर. दूसरी जो वाइफ होगी आपकी, जो भी उनका नाम होगा, अगर उनको पता चल गया शादी के 7.5 साल बाद भी कि आप प्रज्ञा पे मरते थे, हो सकता है आपको छोड़ के भाग जाए सर. सर आपकी जिंदगी में अब बचा नील बटा सन्नाटा, आप यहाँ पर माँ बाप. सर अब हमारी होने वाली भाभी जो हुई नहीं आज तक, वो अगर छोड़ के चली गई, आपके बच्चे भी नहीं हुए सर.
हाँ। सर इसमें होता ही है, हर किसी के माँ बाप पूरी जिंदगी नहीं बैठे रहते, हम भी माँ बाप बनेंगे, हमें भी एक दिन जाना है, आपके माँ बाप भी गुजर जाएंगे सर, उनकी उम्र लंबी करे भगवान। बिल्कुल सर अब बुढ़ापे मान के चलिए आपने 60 साल भी नौकरी करी, 60 साल के बाद आप रिटायर हो गए सर, एक दिन आपको बुखार भी आ जाएगा सर, इस दौरान बुखार आता ही आप मानते हो सर, बुखार भी आता है, इसमें नजला खांसी भी हो जाता है सर, जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो घुटनों में दर्द भी होने लगता है सर। सर जब आपके घुटनों में दर्द हो रहा होगा आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी, आप वाइफ को फोन करोगे, आप अचानक से देखो है हाँ वाइफ तो है नहीं, जब आपको पता चलेगा वाइफ नहीं है तो बच्चे को तो सवाल ही नहीं उठता सर। सर रिश्तेदार भी अपने कामों में लगे हुए क्योंकि सबकी शादी हो गई सर। बिल्कुल सर बच्चे दोस्त में अगर आप सोच रहे हो कि आपके दोस्त जब तक काम देंगे, दोस्त खुद बुढ़े हो चुके होंगे, क्योंकि आपकी एज के जितने के दोस्त हैं, अगर आप 62 साल के हो गए, अब वो भी 62 साल के हो, वो कोई नहीं जाएगा साथ में, सारी अपनी बीवी के साथ कहीं घूमने गए होंगे बुढ़ापे में। सर बच्चे आपकी तबीयत रात खराब होगी, आपके घुटनों से चला भी नहीं जा रहा, अब आपने हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, क्योंकि आपके पास मोबाइल तो होगा सर, आप हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, हॉस्पिटल फोन करेंगे क्योंकि आपको जाना इमरजेंसी में पड़ जाएगा, तो हॉस्पिटल आप एम्बुलेंस के लिए फोन करेंगे सर, वही एम्बुलेंस वाला मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एडवांस में आ गया हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ सर, आ जाएंगे? भाड़ में यार प्रज्ञा, मैं नहीं कर रहा सर, यही मैं चाहता था, आप अकलमंदी से काम लो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई। सर हमारी सर्विस 24/7 है, अगर और कोई लड़का परेशान हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एम्बुलेंस लेकर पहुंच जाऊंगा सर। ठीक है भाई। थैंक यू। हेलो राघव जी, हाय, दिस इज पराग फ्रॉम न्यूज एट 9। मैं यहाँ पे न्यूज लाइव करता हूँ और इनकम टैक्स से रिलेटेड, पनामा लिस्ट से रिलेटेड आज का शो है, तो कोई मेरे को बता रहा था आप भी इसमें काफी जानकारी रखते हैं, तो मेरे साथ मेरी को एंकर भी हैं। गुड इवनिंग राघव, हम सारिका मेरे साथ हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपकी भी बात ले लें, और तो हम शुरू करें क्योंकि लाइव है ये। बिल्कुल। ओके। नमस्कार, न्यूज एट 9 में मैं हूं आपके साथ पराग, और मेरे साथ है मेरी को एंकर सारिका, और हम ये जानते हैं, अब पूरी दुनिया को पता है कि इनकम टैक्स को लेके काफी लोग परेशान हैं। पनामा लिस्ट निकल आई है, पनामा लिस्ट में बड़े बड़े लोगों के नाम है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघव जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पनामा लिस्ट जैसी कोई चीज बननी चाहिए? देखिए, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी, आई एम सो सॉरी राघव जी। हमारे साथ ऑल्सो एक्टिविस्ट लीना चतुर्वेदी जुड़ गई हैं, बहुत इन्होंने काम किया है करप्शन के अगेंस्ट। राघव, कमिंग बैक टू यू, आप क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा था कि मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, किसान महायोग के शैलेंद्र जावड़कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका शो में। राघव जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, शुरुआत में जैसे आपसे सवाल किया था, मैं आप पे भी आऊंगा, क्या ये पनामा लिस्ट बननी चाहिए थी या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है? जी अभी तो देखिए इंक्वायरी हो रही है, और मैं माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ऑल्सो ऑन फोन लाइन लाइव फ्रॉम बॉम्बे हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के हेड हैं यूनिवर्सिटी से, इनका नाम है गौरव उपाध्याय। कमिंग बैक टू यू राघव प्लीज बताइए क्या कह रहे थे? हाँ देखिए, मैं कह तो पाऊँ जरा, मैं कह रहा हूँ कि राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा, मशहूर ब्यूटिशियन इशिता चौहान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई है, मैं आप पे भी आऊंगा। इशिता चौहान जी, राघव जी आप कुछ बता रहे थे। देखिए ये ऐसा सवाल है, माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। साइबर सेल से राजीव लखन जी विद अस ऑनलाइन। राजीव लखन जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। कंटिन्यू राघव। हाँ तो मैं कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट तो बनना। राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा, ह्यूमन राइट से पैट्रिक जेकब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पैट्रिक, मैं आप तक भी आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन पहले हम राघव जी से पूछना चाहते हैं, क्या ये पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या ये एक तरह का कोई हकीकत है? जी ये हकीकत है, और ये आपको बताने देना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा राघव जी, मशहूर फाइनेंशियल एडवाइजर लक्ष्मीत राणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीत राणा जी, मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले राघव जी के पास चलते हैं। राघव जी, देखिए पनामा वेरी सॉरी टू इंटरप्ट राघव, हमारे साथ जुड़ गए हैं मशहूर एक्टर डायरेक्टर शब्बीर अली साहब। शब्बीर अली साहब, वेलकम टू द शो। स्वागत है। बैक टू द राघव जी। पनामा लिस्ट में उन लोगों, माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे साथ ऑल्सो डायरेक्ट फ्रॉम राजस्थान मशहूर मजिशियन मिस्टर नैयर जुड़ गए हैं। नैयर जी, स्वागत है आपका इस शो में, और आपसे भी पूछेंगे हम, लेकिन मैं पहले बैक टू द राघव जी। राघव जी, आप कुछ बता रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा, अब हिंदुस्तान से बाहर न्यूयॉर्क से सीधे हमारे न्यूयॉर्क के सीनियर सर्जन मिस्टर ओपी खरबंदा जी जुड़ गए हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए। लेकिन राघव जी, आप बता रहे थे पनामा लिस्ट। देखिए सर्जन जी जुड़ गए आपके साथ? जुड़ गए, आप बोलिए जी। क्या कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट जो है उसमें राघव, आपको बीच में इंटरप्ट करी हूँ। पराग, स्वागत करिए वेरी फेमस योगा एक्सपर्ट राकेश त्रिवेदी ऑन द शो। बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आए और पनामा पे जो आज बात चल रही है। जी राघव जी, आप बता रहे थे, आपसे शुरू कर रहे हैं, क्या एक आदमी ये समझे कि पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या पनामा लिस्ट आम आदमी के लिए बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए? We also have with us राघव जी, माफी चाहूंगी, आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूँ। फेसबुक इंडिया के हैदराबाद
हैदराबाद ऑफिस से एलिस विद अस ऑन द शो। सारिका, मैं आपको रोकना चाहूंगा, सीधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके लिए हम बात करना चाहेंगे। ऑल्सो हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर गुरप्रीत, द लेदर किंग ऑफ दिस कंट्री। मशहूर साइकियाट्रिस्ट जुड़ गए हमारे साथ, विनोद साहू जी आप। अभी चाहती हूँ पराग, प्लीज ऑल्सो वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट अखिल बहल। अखिल वेलकम टू द शो। मैं आपको यहाँ काटना चाहूंगा। ऑटो यूनियन से हमारे साथ भाई काले जुड़ गए। भाई काले आपके भी पास आएंगे, लेकिन मैं और सारिका सब जुड़ गए। राघव जी अब स्टूडियो में जगह नहीं है बैठने की, सारे जुड़े पड़े हैं। मैं भी आपसे क्षमा चाहूंगा, शो खत्म कर रहा हूँ। सारिका आप भी बाय बाय बोलिए। थैंक यू राघव जी, आपने जो भी कहा, आपने जो कहा बहुत ही सही कहा, के लिए काफी हद तक अच्छा है, और हम ये फ्यूचर में भविष्य में कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद। वेरी वैलिड पॉइंट राघव। हेलो हेलो, कौन? हंसे जा रहा है, कौन बोल रहा है? मिथिलेश। हाँ हाँ, मिथिलेश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? खुद ही खुद हंसे जा रहा है। मिथिलेश। कौन बोल रहा है? मिथिलेश, मेरी रघु से बात हुई थी। रघु मयूर विहार वाला, तो वो मुझे तेरे किस्से बता रहा था। भाई तूने क्या क्या आइटम किए। तुझे बता दे सारी बातें। मैं कल से 15 दफे हंस चुका हूँ, और वो वाले तो सबसे जबरदस्त था जो तू पहली बार कोचिंग क्लास में गया था ना, वो बता। पाद वाली। भाई जरा हुआ क्या था वो बता मुझे, वो पहला वाला जो बता रहा था। अच्छा, वो दरअसल यूं हुआ था। मैं चला गया गोवा। वहां जाके मेरे को लगा भाई बहुत ज्यादा प्रेशर, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। तू विश्वास नहीं करेगा, मैं अब जैसे तैसे जगह मिली, मैंने कर दी टट्टी वहाँ। कर दी तो देखो तो पानी नहीं। फिर भाई मैंने तो ना धोए, मैं तो वैसे ही लिपाई करके आ गया अपने। वो धोए भी मैंने 7 घंटे के बाद। और वो क्या बता रहा था, वो कोचिंग सेंटर वाला? कोचिंग सेंटर में नहीं, कोचिंग सेंटर पे मैं मधु हम सारे गए। बैठते ही देखा तो मैं आराम से बैठा कि नहीं साइलेंस है, सब चुपचाप बैठे हैं। मैं थोड़ा चुप ही रहूं। चुप ही रहने भी इतने साइलेंस में पा निकल गया मेरे को। वहाँ सारे नाक बंद कर रहे, सब मेरी तरफ देखें, और मैं वहाँ कुछ करूँ तो फिर मेरे साथ कच्ची हो जाती। और वो क्या हुआ था गर्लफ्रेंड का सीन? अच्छा, उस मीनाक्षी के साथ। मीनाक्षी के साथ ऐसा हुआ यार, वो जींस उधड़ गई सारी नीचे से, पीछे से जींस फटी रही पूरी, पीछे से डेट पे। हाँ अच्छा, पीछे से पूरी जींस फट गई। भाई ये क्या ड्रामा निकल आया नया। पूरी डेट पे जींस शर्ट नीचे करके घुमाऊं है। विश्वास नहीं करेगा कैसे दिल निकाला। वो मेरे से कह रही कि क्या हुआ, सच निकाल रखी है, सच निकाल रखी है। एक सेकेंड। एक आम इंसान के साथ उसकी जिंदगी में क्या क्या हो जाता है, ये हमने मिथिलेश की जुबानी अभी सुना। न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। पूरे हिंदुस्तान में एक आम इंसान के साथ क्या क्या चीजें बीतती हैं, कैसे कैसे वो दिन गुजारता है। जैसे कि ये मिथिलेश एक आम इंसान है, इनकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हुई है ना। एक आम इंसान की जिंदगी में कितनी परेशानियां होती हैं, फिर भी वो खुश रहता है, फिर भी वो हंसता है। आज पूरे हिंदुस्तान को हमने बात बताई, ठीक है, तो ये बताएंगे। आज हम ये बता रहे हैं, जी हाँ, हमारा आज प्राइम टाइम इसी पे था कि आम इंसान की जिंदगी में कितनी चीजें, किस तरह इनकी पैंट फटी, किस तरह इनके साथ ऐसे हादसे हुए, बंद करो से। कैसे इन्होंने अपनी बातें बताई, और ये कैसे कैसे करें। स्टेशन पे आके सब कुछ फूक दूंगा। कुत्ते सुन रहा है, नहीं सुन रहा? आज की बंद कर दो, बंद कर दो। वहीं आ रहा हूँ, रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। आज हम आपको बताएंगे आज के प्राइम टाइम। कुत्तो। हेलो, Could I speak to Miss Baji? हेलो, या मैडम हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम। आपने अभी ऑर्डर किया था, मैं ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ। आपका ऑर्डर था 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक। या मैडम मैं जान सकता हूँ आप घर में कितने लोग हैं खाने के लिए? भैया अकेली हूँ मैं। हमारा एक ऑफर चल रहा है, अगर इसमें आप 6 रुपए ऐड कर दें तो आपको एक टैको मैक्सिकानो फ्री मिलता है इस कॉम्बो ऑफर में। 6 रुपए, ठीक है, कर दीजिए। मैडम मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ। अब आपका हो गया 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, राइट मैम?
ऑल राइट डन। मैडम इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू, आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं ये? भैया अकेली हूँ मैं, अकेले हैं। खाऊंगी। मैडम हमारा एक शेफ स्पेशल धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 7 रुपए एक्स्ट्रा देती हैं तो इसमें आपको फ्लोरेसेंट चिकन एक्सोटिका फ्री मिल जाएगा। ठीक है फिर वन ये ओके भैया कर दीजिए। कितना एक्स्ट्रा हुआ? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। ठीक है ओके। मैडम आई रिपीट योर ऑर्डर। आपका ऑर्डर हो गया है 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 taco Mexican, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका। ठीक है ओके। मैडम इफ यू डोंट माइंड हमारा एक ऑफर चल रहा है, बिग धमाका कॉम्बो सुप्रीम ऑफर। इसमें मैडम अगर आप मुझे 8 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 1 मार्गरेटा फ्री मिल जाता है। मार्गरेटा पिज्जा? यस 1 मार्गरेटा फ्री मिलेगा आपको। ठीक है कर दीजिए भैया ओके। मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ, 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 taco Mexican, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका एंड 1 मार्गरेटा। ठीक है भैया कूल। राइट मैडम हमारा एक ऑफर चल रहा है फैमिली फन मील। इसमें अगर आप मुझे 4 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो इसमें आपको डीलक्स वेजी स्पेशल थाली मिल जाएगी। क्या मिलेगा? डीलक्स वेजी स्पेशल थाली। ओके कितना रुपीज एक्स्ट्रा देना है? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। हाँ कर दीजिए। मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ, 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 taco Mexican, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका, 1 मार्गरेट एंड 1 डीलक्स वेज स्पेशल थाली। हाँ भैया ठीक है। मैडम इफ यू डोंट माइंड हमारा एक ऑफर चल रहा है, ओवरलोडर ऑफर। इसमें अगर आप मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको इसमें एक चॉपर ट्रफल केक फ्री मिलता है। कर दूं? हाँ कर दीजिए। मैडम इफ यू डोंट माइंड कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं आप? बस मैं अकेली हूँ भैया। आप अकेली हैं? मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा एक ऑफर चल रहा है, लपड़ तपड़ खाया जाए, लपड़ तपड़ खाया जाए। इसमें अगर आप मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको एक तंदूरी स्टफ पॉकेट्स मिलेगा। कितना? 6 रुपए। मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ, 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 taco Mexican, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका, 1 मार्गरेटा, 1 डीलक्स वेजी थाली, 1 चोको ट्रफल केक एंड 1 तंदूरी स्टफ पॉकेट्स। भैया ये सब कितनी देर में आ जाएगा? मैं मैक्सिमम 35 मिनट में जान सकता हूँ आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं। अकेले ही खाऊंगी। मैडम इफ यू डोंट माइंड मैं बता सकता हूँ, अगर आप इसमें मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो हमारा एक ऑफर चल रहा है, ये भी ले ले वो भी ले ले सब लूट ले। इसमें आप अगर मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 4 साल का टर्म इंश्योरेंस हम आपको फ्री देते हैं। टर्म इंश्योरेंस में 3 पॉलिसी आपको मिलेंगी, एक आपकी एक आपके सिस्टर के लिए। मैडम आपका हो गया 1 बर्गर, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 मैडम इसमें हमारा ऑफर ये चल रहा है कि इस खाने के साथ आप हंसते रहे, मिर्ची के गुण गाते रहे। और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे ही ऑर्डर बढ़ाते रहे। लेकिन कमाल की बात ये है कि अकेली हैं आप घर में, कितने हैं कितना खाएंगे। हेलो वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर जयदीप। गुड मॉर्निंग। मिस्टर जयदीप चाय नहीं पी रहे आज आप? चाय नहीं पी रहा मतलब क्या? मतलब सर पिछले 7 दिन से मैं देख रहा हूँ इसी टाइम आप चाय पीते हैं, आज चाय नहीं पी आपने। एनी प्रॉब्लम सर? भाई कौन रहा है सर? मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ सर। यू नो पिछले 7 दिन से हम आप किस हर चीज जानते हैं सर, यू नो डेटा एंड ऑल। सो सर व्हाट हैपेंड, आज चाय क्यों नहीं पी रहे? भाई डेटा तू मेरी जिंदगी में क्यों दखल-अंदाजी कर रहा है? मैं खुद पी लूंगा थोड़ी देर में। आप पी लेंगे ना, वहाँ पे भी आप वरीड ना, मैंने देखा सेम टाइम हो गया है तो। ओके सर हैव अ नाइस डे। हेलो मिस्टर जयदीप। हाँ जी मिस्टर जयदीप लेट मी आस्क यू, ये क्या भाभी का मूड खराब था रात में? क्यों? तू कौन बोल रहा है? फेसबुक से बोल रहा हूँ सर, यू नो डेटा। भैया क्यों परेशान कर रहा है? ठीक कोई बात थी, हो गई थी, तेरे को क्या मतलब? नहीं मैं मतलब ऐसे ही देख रहा था, मतलब वी नो ना डेटा एंड ऑल। हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे। मैं तो ऐसे ही कॉल कर लिया। सुन हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस। हेलो मिस्टर जयदीप मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जो नाक पे आपके दाना निकला है ना, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। इसकी एक ट्यूब आती है मार्केट में। फेसबुक वाला बोल रहा है क्या? हाँ फेसबुक से बोल रहा हूँ। फेसबुक पे नीचे आप सर्च करना, आप ना हमने ट्यूब का भी एक वो डाल रखा है, ठीक है? अरे तू पागल तो ना हो रहा? सबकी जिंदगी में जाग के नहीं मेरी बात सुनिए, मैंने आपको सिर्फ फॉर्म किया अभी, यू नो डेटा एंड ऑल। ओके ओके बाय। हेलो आज आपने पानी कम पिया क्या जयदीप? क्यों? आज टॉयलेट बहुत कम बार गए हैं आप। हमने यहाँ से टोटल गए सिर्फ 3 बार आप टॉयलेट गए, अदरवाइज आप पिछले 15 दिन से आप कम से कम 6 बार टॉयलेट जाते थे। पानी कम पी रहे हैं शायद। अरे तुम मूतने में भी नजर रख रहे हो? इस तरह की बात मत करिए। नो यू नो डेटा एंड ऑल। हेलो मिस्टर जयदीप इस बार आपने अनलिमिटेड पेट्रोल नहीं डलवाया गाड़ी में, एनी प्रॉब्लम? मतलब मैं कई दिन से देख रहा हूँ आप अनलिमिटेड डलाते हैं। फेसबुक से बोल रहे हो? फेसबुक से बोल रहा हूँ। हाँ जी फेसबुक की। अब जब तेरे पास सारा डेटा है, ये डेटा एंड ऑल, तो मेरे को एक बात और बता दे पता करके। हाँ तुझे ये बता कि मेरा मूड कैसा लग रहा है? मूड आपका इस टाइम तो फेसबुक के डेटा के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा मेरे को सर। ठीक नहीं लग रहा ना? ना। हाँ तो मुझे उस डेटा से ये बता तू मेरे को कि मैं तेरी छोड़ूंगा। देखिए फेसबुक पे सबसे ज्यादा मेरी बात
दिमाग खराब कर रखा है। फेसबुक पे बोल रहा हूँ, डेटा एंड ऑल मेरी बात सुन तू। सुने सर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। भाई तू ना सुधरने का, तेरे से कोई डेटा नहीं छुपा भाई, तू ना। हेलो, मैंने हेलो, कैन यू प्लीज टेल मी, कौन बोल रहे हैं आप? कहाँ रहती हो ये तो बता दो प्लीज। कम ऑन लेट्स चैट ना। हेलो हेलो, बड़ी चालाक हो, ट्रू कॉलर पे नंबर भी मिटा रखा है। ओके, कैन वी बी फ्रेंड्स, दोस्त बन सकते हैं हम? ओके ओके ओके, ये तो बता दो कहाँ रहती हो। ठीक है, रॉन्ग नंबर लग गया, वी कैन बी फ्रेंड्स ना। ओके चलो, अपने बारे में नहीं बताना चाहती तो मेरे बारे में तो पूछ सकती हो। हेलो, कैन यू हियर मी? या भाई लड़का हूँ, सो जा। ओह चल भाई, गुड नाइट। हेलो हेलो, अकेले हो क्या? आई वांट टू टॉक टू यू, कुछ बात बतानी है। Just hold on. So today we have to cancel this meeting. Okay, wait. I'll call you. Okay, wait. I'm trying to find the way to. Okay. Yeah. Wait. I'm finding the perfect way to talk to you. So just. अरे गाता है। We'll talk to you later. It is an urgent call, so I need to talk. एक second है. Wait. Okay. एक second. Okay. Good morning, sir. Hey, hi. How's you? So a second. Actually, working day पे बहुत कोई तो जगह हुई। Okay. Now we can talk. Yeah. बात करो इनसे। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ सर। हमारे सेविंग अकाउंट की एक खासियत है सर, हम कस्टमर को सेविंग अकाउंट में नया लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, कार के अगेंस्ट या फिर गोल्ड के अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं सर, हमारे बैंक ने 2 तरह की स्कीम निकाली है सर। इस स्कीम में क्या होता है, यहाँ पे 3 तरह के लोग होते हैं जो अपना फंड इकट्ठा करते हैं सर। फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। हेलो, जब मैं बात कर रही हूँ उनसे, और मैं क्लियर कर लूंगी, डोंट वरी। इज दैट मिस्टर राजीव? yes, मिस्टर राजीव, आई एम कोपल, आई एम निमिशा's फ्रेंड। yes. मिस्टर राजीव, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, निमिशा इस वक्त बहुत परेशान है। ओके, निमिशा वांटेड टू टेल यू बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने मुझे कहा, मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, राइट? So निमिशा doesn't want to go to Goa with you. Gopal, but can I talk to her? उसने अभी भी अपना मोबाइल बंद कर रखा है। शी इज क्राइंग, आई डोंट नो व्हाई। But ऐसा क्यों? It's very important work over there. नहीं, लेकिन उसने मुझसे बोला कि उसके मतलब का काम नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काफी important meeting है and she needs to be there. Oh sorry, निमिशा doesn't want to go. This is so unprofessional. एकदम से मतलब हमें आके बता दिया, अभी मंडे को ही जा रहे हैं हम लोग। इसने मोबाइल भी बंद कर रखा है। अभी ये जिस लैंडलाइन के पास बैठी हुई है, मैं भी उसी पे कॉल कर रही हूँ। इफ यू वांट टू टॉक टू हर, आप बात कर सकते हैं। द नंबर इज 012222496। I'll talk to her. हेलो। निमिशा, what is this? तुम गोवा नहीं जा रही मेरे साथ? नो सर। क्या हो गया? प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, आई डोंट वांट टू गो। कम ऑन, हम 2 दिन में वापस आ तो रहे हैं। मैं वहाँ पे तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा हूँ। आई डोंट नो सर, जब मेरा काम नहीं है वहाँ तो आप क्यों ले जा रहे हो? निमिशा, जस्ट मेरे साथ चलो। We'll be back in 2 days. आप एक काम कीजिए, पापा से बात कर लीजिए। पापा? किसके पापा? ना तेरे पापा। कौन? राजीव। हाँ बोल रहा हूँ। जितनी बातें तू इस लड़की से कर रहा था, ये आवाज इसकी मेरे पास रिकॉर्ड थी। मुझे मालूम था कि निमिशा तेरे साथ जाना नहीं चाहती गोवा, और तुम भी मजबूरन उसको लेके जा रहे हो। किस तरह के कुत्ते इंसान हो यार तुम। राजीव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे शर्म आती है तुम पे कि पढ़े लिखे इंसान होके। एक बात सुनो, जब तुम्हारी बेटी होगी ना और वो इंटर्नशिप पे जाएगी, नई जॉब पे जाएगी, तो अपनी बेटी को भेजना गोवा ट्रिप पे किसी जरूरी काम से। यू अंडरस्टैंड?
जस्ट 1 मिनट लिसन टू मी। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तो हम कुछ सीरियसली काम के लिए जा रहे थे। किस काम के लिए जा रहे थे? सर इट्स अ कॉर्पोरेट वर्क, यू वोंट अंडरस्टैंड। निमिषा से जब मेरी बात हुई थी उसने ये कहा था कि उसको कंपनी में 1.5 महीना भी नहीं हुआ। कॉर्पोरेट वर्क कौन सा दे रहे हो उसको तुम? और अभी जब बात कर रहे थे गोवा में कोई काम नहीं दे रहे थे तुम उसे। नावेद यू आर नॉट लिसनिंग टू माय पॉइंट यार, कैन वी प्लीज मीट? ऐसे इंसान से मिलना नहीं, मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। लिसन टू मी, एक बात तो फोन काट यार।